Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today we are going to study chapter number 12, अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक. So let us start. विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं. इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है और इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है. Now there are some sentences. नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनमें रंगीन लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए. तो हमारा पहला वाक्य है, अरे तुम आ भी गए. अब बेटा देखिए, इसमें हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, अरे. तो इस वाक्य में हमारा कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? अरे तुम आ भी गए. तो यहाँ पर उसको हैरानी हो रही है. ठीक है, तो या हर्ष का भाव हो, शोक का भाव हो, लज्जा का, ग्लानि, या फिर हैरान हो रहा है कोई, तो उनमें हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, हे राम यह क्या हो गया. अब यहाँ पर अगर हमें कोई चीज हमने आश्चर्य के साथ, या फिर हमें शोक है, हे भगवान ये क्या हो गया, तो आश्चर्य हुआ अगर हमें किसी चीज से, तो हम यहाँ पर हे राम का प्रयोग कर रहे हैं. नेक्स्ट है, काश मैं भी प्रथम आता. अब यहाँ पे उसकी कोई इच्छा है, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, काश मैं प्रथम आता. तो इसमें उसकी कोई ऐसी इच्छा प्रकट हो रही है कि काश ऐसा होता. तो ये एक विस्मयादि बोधक शब्द है. नेक्स्ट है, शाबाश इसी तरह मेहनत करो. अब यहाँ पर इसमें शाबाश, कोई किसी को शाबाशी दे रहा है. ठीक है, तो इसमें ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम शाबाश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. सावधान खतरनाक तेंदुआ आ रहा है. तो इस वाक्य में भी हमने विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया है, सावधान. तो उपयुक्त वाक्यों में आए अरे, हे राम, काश, शाबाश तथा सावधान शब्द आश्चर्य, शोक, इच्छा तथा प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त कर रहे हैं. अब हमारे पास पहला वाला क्या हमने यूज करा था, अरे तुम आ भी गए. तो इसमें हमें हैरानगी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि तुम अभी से ही आ गए. ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर अरे शब्द का प्रयोग किया है. तो ऐसे वाक्य जिसमें हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमारे मन के आश्चर्य के भाव, शोक, इच्छा, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट होते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द. नाउ परिभाषा. ऐसे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं. तो अब बेटा ये कुछ उदाहरण हैं विस्मयादि बोधक के, जैसे वाह, शाबाश, अरे, चुप, हाय, बाप रे, छी, हे भगवान, हे राम, ओह, क्या, ओहो, सावधान, उफ, खबरदार आदि. तो ये कुछ उदाहरण हैं कुछ विस्मयादि बोधक शब्द के, जो कि हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लेते हैं.
निपात, जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। आइए कुछ निपात शब्दों का प्रयोग देखें। राहुल आज ही घर जा रहा है। नेक्स्ट, उसके साथ पूजा भी जाएगी। वह अभी तक नहीं आया। इसकी कीमत मात्र 2 रुपए है। तो अभी हमने इन सभी वाक्यों में देखा, अभी निपात की परिभाषा क्या थी? ऐसे शब्द जो कि किसी शब्द के बाद लगकर उस पर विशेष बल उत्पन्न करें। तो जैसे कि हमारा पहला वाक्य है, राहुल आज ही घर जा रहा है। तो यहाँ पर ही जो कि एक निपात शब्द है वो आज पर प्रभाव डाल रहा है कि आज ही घर जा रहा है। नेक्स्ट है, उसके साथ पूजा भी जाएगी। पूजा भी जाएगी, अब यहाँ पर जो निपात शब्द भी है वो पूजा पर बल उत्पन्न कर रहा है। तीसरा वाक्य है, वह अभी तक नहीं आया। अभी तक, तो यहाँ पर जो तक निपात शब्द है वो अभी पर प्रभाव डाल रहा है, बल उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट, इसकी कीमत मात्र 2 रुपए है। अब इसकी कीमत, ये जो मात्र निपात शब्द है वो किस पर बल उत्पन्न कर रहा है? कीमत पर। तो ये निपात क्या हुए? जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं निपात। नाउ, स्मरण रखने योग्य बिंदु। वे शब्द जो हर्ष, शोक, लज्जा, विस्मय, ग्लानि आदि के भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट, इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। So beta, now our chapter number 12, all 4 topics are completed. Now अभ्यास कार्य of this topic विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न 1, विस्मयादि बोधक शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। उत्तर, अरे तुम आ भी गए। सेकेंड, हे राम यह क्या हो गया। नंबर 3, काश मैं भी प्रथम आता। नंबर 4, शाबाश इसी तरह मेहनत करो। प्रश्न 2, किसी वाक्य में निपात का क्या उपयोग होता है। उत्तर, यह वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल उत्पन्न कर देते हैं। नाउ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, ऐसे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। प्रश्न 2, 5 निपात शब्द लिखिए। उत्तर, ही, भी, तक, मात्र, तो आदि। नाउ प्रश्न नंबर 3, 5 विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए।
उत्तर शाबाश, हाय, बाप रे, हे राम, अरे आदि। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित निपात शब्दों द्वारा कीजिए। तो हमारा पहला वाक्य है, आप डैश चलते तो अच्छा होता। तो इसमें कौन सा निपात शब्द आएगा? भी। आप भी चलते तो अच्छा होता। नेक्स्ट, तुम्हें डैश पुलिस ढूंढ रही है। तुम्हें ही पुलिस ढूंढ रही है, तुम्हें ही, तो यहां पर तुम्हें पर प्रभाव डला है, तुम्हें ही पुलिस ढूंढ रही है। नंबर 3, वह अभी डैश खेल रहा है। वह अभी तक खेल रहा है। नंबर 4, पुस्तक का मूल्य डैश 50 रुपए है। तो यहां पर आएगा मात्र, पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। नंबर 5, आप डैश हमें भूल ही गए। इसमें आएगा तो, आप तो हमें भूल ही गए। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक अव्यय लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमारे सामने कुछ वाक्य हैं, हमें इसमें रिक्त स्थान में जो विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। तो हमारा पहला वाक्य है, डैश तुमने तो कमाल कर दिया। तो हम इसमें लिख सकते हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो इसमें दोनों ही ठीक है, चाहे आप वाह फिल कर दीजिए चाहे शाबाश, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट है, डैश कितनी गंदगी है। तो अब इस वाक्य में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें हम भरेंगे छी, कितनी गंदगी है। तो इसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज डैश मेरी मदद करो। तो इसमें हम रिक्त स्थान में क्या फिल कर सकते हैं? हे भगवान मेरी मदद करो, हे राम मेरी मदद करो। तो हम दोनों में से कोई भी विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें आएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो बेटा आपके सामने यहाँ पे कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला विस्मयादि बोधक अव्यय है हाय। वाक्य, हाय मैं तो लुट गया। नंबर 2, अरे, अरे तुम आ भी गए। नंबर 3, शाबाश। वाक्य, शाबाश इसी तरह मेहनत करो। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो आप अपनी ओर से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आह, आह बड़ी पीड़ा हो रही है। तो यहां पर यह दर्द के भाव को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट है, उफ, उफ कितनी गर्मी है। नाउ नेक्स्ट, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, वे शब्द जो हर्ष, शोक, लज्जा, विस्मय, ग्लानि आदि के भाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऑप्शंस, हाँ, नहीं, दोनों सही,
दोनों गलत। तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ। तो क्यों ये ऊपर जो परिभाषा दे रखी है वो विस्मयादि बोधक अव्यय की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाँ। नेक्स्ट वन इज हर्ष, शोक, लज्जा, विस्मय, ग्लानि आदि के भाव प्रकट करने वाले शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह या फिर अल्प विराम चिन्ह। तो जैसे कि अभी हमने पाठ में पढ़ा था, जो हर्ष शोक का भाव प्रकट करते हैं ऐसे शब्दों के साथ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नाउ थर्ड वन, जो शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल, विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें कहते हैं निपात, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक। तो जैसा कि अभी हमने पाठ में पढ़ा था, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं निपात। नाउ बेटा, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक, वन क्रॉसवर्ड इज गिवन टू यू। आपको इस वर्ग पहेली में यहाँ पे कुछ वर्गों की पहेली दे रखी है, इनमें से आपको निपात शब्दों को और विस्मयादि बोधक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो इस पहेली में निपात शब्द हैं भी, मात्र, ही, तक, भर। तो ये कुछ निपात शब्द हैं जो कि हमने इस पहेली में ढूंढे हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह है हा, वाह, अरे, हाय, आहा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपको करनी है। नाउ बेटा, इन दिस चैप्टर यू हैव टू डू मौखिक प्रश्नोत्तर and लिखित प्रश्नोत्तर in your copy, and rest of the exercise will be in your book itself. So I hope you understand this chapter. Now this chapter is over, chapter number 12, all 4 topics are over. Now in the next video we'll start a new chapter. So thank you all.